हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस के सिलेबस के बारे में, जो कि पहले भी मैंने आपको केवीएस के सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियो बना दिया था। लेकिन अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 2020 के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सिलेबस में और जो हमारा 22 में एग्ज़ाम हुआ है, दोनों के सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए और एग्ज़ाम पैटर्न क्या था और कितने नंबर के थे और अब आगे जो अपना वैकेंसी आने वाला है उसमें क्या बदलाव होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे। और अभी से हम लोगों को किस विषय की तैयारी पे लग जाना है, क्योंकि अगर हम लोग पिछला ही चीज़ों को मिलाकर जोड़कर आगे बढ़ेंगे तभी हमें कोई चीज़ पता चल पाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा होगा, आई थिंक विजिबल, आई होप विजिबल होगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओल्ड सिलेबस और ये है आपका न्यू। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कंपैरिजन कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को आगे क्या पढ़ना है तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केवीएस ओल्ड सिलेबस और न्यू को हम लोग पहले बाद में लाएंगे। तो जो ओल्ड सिलेबस था वो आपका 150 नंबर के पैटर्न पे चलता था और उसमें क्या था कि उसमें 3 पार्ट होते थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसी के अकॉर्डिंग 2-3 बार केवीएस ने एग्ज़ाम लिया था, इसी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पार्ट 1 में क्या हुआ करता था कि आपका जनरल इंग्लिश था 10 नंबर का, जनरल हिंदी था 10 नंबर का, जीएस और जनरल स्टडी और सीए करंट अफेयर था 10 नंबर का और रीजनिंग होता था 10 नंबर का। ये चारों पोर्शन जो थे आपके 10-10 नंबर के होते थे, टोटल आपका 40 हो जाता था। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता था, नॉर्मल होता था। और कठिन कहाँ पे होता था अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो फिर आ जाता है ये 40 नंबर और फिर 10 नंबर का आपका कंप्यूटर होता था और 20 नंबर के आपके पेडागोजी होते थे, जो पेडागोजी सेक्शन में सारे क्वेश्चन को पूछा जाता था, जो भी होता था, जो भी अपने पेडागोजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पार्ट 3, जिसमें आपको सब्जेक्ट कंसर्ट देखने को मिलता है, वो भी 80 नंबर का। ये आपका बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है, मतलब हार्ड सिलेबस होता है, ये वाला होता था, जिसमें आपको इंग्लिश पूछता था, फिर से चीज़ों को और बढ़ा के ग्रामर बेस को थोड़ा और कठिन करके हिंदी पूछता था, ये भी कठिन बेस से पूछते थे, ईवीएस, मैथ और जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों हर जगह देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको देखने को मिलता था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जो हमारा न्यू सिलेबस था, जो आपका 2022 में हुआ था, तो उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो 2022 में हुआ था उसमें क्या हुआ कि सीधे जब ये वैकेंसी आई 2-3 साल बाद, तो चीज़ों को एकदम बदल दिया, जैसे कि लगा कि सब चीज़ें एकदम धड़ाम से बदल गई हैं। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि इसमें 3 पार्ट की जगह पे 4 पार्ट हो गए। OMR वाला पेपर होता था, उसको बदल के इन्होंने ले लिया CBT मोड का पेपर। ठीक है, तो फिर आपका इंग्लिश इसमें पार्ट 1 में आ जाते हैं हम लोग। ये आपका हुआ था 2022 में वैकेंसी आई थी और 2022 में वैकेंसी आई थी और 23 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट आया था। 2024 के स्टार्टिंग तक सबको ज्वाइनिंग मिल गया था। ठीक है, तो फिर पार्ट 1 में क्या था, इसमें बदल के क्या हुआ, 10 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया, जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी होता है, जीए, जनरल अवेयरनेस और सीए करंट अफेयर 10 नंबर का। उसके बाद फिर रीजनिंग 5 नंबर का, बहुत बेसिक रीजनिंग पूछा गया था। 5 नंबर का कंप्यूटर था, कंप्यूटर बहुत बेसिक नहीं था, CBT मोड का था, तो किसी में हार्ड किसी में लो ऐसे ही था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने पार्ट 3 वाले में। सबसे बड़ा टॉपिक यही बना दिया गया था 60 नंबर का। यहाँ पे टोटल हो गए आपके 10, 10, 20, 30, 40, ये टोटल हो गए आपके 40 और ये हो गया आपका 60 नंबर का, जिसमें पूछा गया पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, जिसके अंदर 4 सेक्शन था। 4 सेक्शन में आपको एक शिक्षक होने के नाते लीडरशिप आप कैसे नेतृत्व करेंगे। उसके बाद फिर आपका उसमें NEP के बारे में पूछा गया था, NCF के बारे में पूछा गया था, RT एक्ट के बारे में पूछा गया था और आपका जो निपुण भारत आया था उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका आप
लर्नर को कैसे समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग टू लर्नर, ये था टॉपिक। कई सारे टॉपिक थे, तो टोटल मिला के 60 नंबर था। गेनिंग यहीं पे था। अगर किसी का पेडागोजी अच्छा होगा तो नंबर गेन आराम से वहाँ से हो गया होगा, और अगर किसी का पेडागोजी अच्छा नहीं होगा तो वहाँ उनको गेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। फिर आ जाते हैं पार्ट 4 में, जो कि ये है आपका 80 नंबर का। ये आपका यही हो गया सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि पहले पूछा जाता था। क्या हुआ कि जो 80 नंबर का था वो पीआरटी के सिलेबस में इन्होंने मेंशन प्रॉपरली नहीं किया गया था, बस बोला गया था कि 80 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसमें क्या था आपका, फिर से हिंदी था 20 नंबर का, इंग्लिश था, मैथ था, ईवीएस था, और कुछ साइंस के क्वेश्चन भी थे, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें जो बच्चों को पढ़ानी है कक्षा 5 तक में, तो उतना तो आपको ईवीएस में ही आपका साइंस आ जाता है। ठीक है, 80 नंबर का ये था। तो ये दोनों पोर्शन बहुत ज़्यादा नंबर गेनिंग थे। ये पोर्शन ईजी था, तो इसमें लगभग सबका बहुत सही हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग को करना क्या है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, अपना प्रीवियस सिलेबस और प्रेजेंट सिलेबस जो अभी ये था, अभी तक तो इसी को सिलेबस मानेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका फिर से सिलेबस इस बार बदल जाए, क्योंकि जो ये वाला सिलेबस था ये आपका 2 से 3 बार ऐसी टाइप के सिलेबस दिए गए थे। उसके बाद आपका हो सकता है कि इसी सिलेबस पे ही आपका वर्क हो। तो देखिए, आपको कॉमनली पढ़ना क्या है, अगर आपको अभी तैयारी करनी है तो आपको पढ़ना क्या है। आप देखिए, इंग्लिश तो पढ़ेंगे ही, हिंदी पढ़ेंगे ही, जीएस और सीए पढ़ेंगे ही, कंप्यूटर पढ़ेंगे ही, रीजनिंग पढ़ेंगे ही, मैथ पढ़ेंगे ही। तो ये चीज़ें तो आपको अभी से ही पढ़नी है, क्योंकि ये वेट नहीं करना है कि वैकेंसी आएगी तो पढ़ने का स्टार्टिंग हम लोग कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये हमेशा आता है, आप मिला ही लिए होंगे। बदला था आपका इस वाले सेक्शन पे, जो आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पूछा गया था, तो चीज़ें वहीं बदली गई थी। तो आपको इस पे, अगर आप पेडागोजी, आप जो आपके पास पिछला कुछ होगा, या फिर आपने कोई कोर्स लिया होगा, या फिर आप यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, तब भी आप इससे अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का यहीं पे नंबर गेन हुआ था जिनका पेडागोजी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अभी आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस, जीएस और सीए को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको वहीं से ही पेपर में पूछा जाता है। इसमें आपका कट ऑफ जो ये वाला था, इसमें कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाता था। 150 में से 100 जनरल वालों का कट ऑफ जाता था, क्योंकि इसमें जो रेशियो था आपका, क्या बोलते हैं कि ईवीएस में आपका रेशियो चलता है 70-30 का रेशियो था, और इसमें क्या हो गया था, इसमें 85-15 का रेशियो था आई थिंक। तो इसमें रेशियो को चेंज कर दिया गया था। इसमें 60 नंबर का आपका इंटरव्यू था, 30 नंबर का आपका डेमो था, डेमो को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू था, मतलब जो उन लोग सवाल पूछते हैं, जो आपको जवाब देना रहता है। ठीक है, क्योंकि क्विज़ में आपको सिर्फ लिखित पे ही नहीं होता है, इंटरव्यू पे भी होता है आपका सब चीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आप इसको अच्छे से एनालाइज करिए और अभी से ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो जिनका तैयारी होगा अभी आप बहुत पहले से ही, वो सिलेक्शन फिर से ले जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको बहुत कम देखने को इस बार मिलेगी। जैसे पिछली बार था कि आपको 6500 समथिंग मिला था वैकेंसी, 6200 समथिंग, लेकिन 5000 सीटों को ही भरा गया था, बाकी के वैकेंसी को लोग ऐसे ही रख लिए थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आया। तो आपको क्या करना है कि अभी से इन विषयों को पकड़ के तैयारी में लग जाना है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से बुक आप ले सकते हैं, PYQ कहाँ से कैसे लें, और अगर पेडागोजी 60 नंबर का है या 30 नंबर का या 20 नंबर का, आपको कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा वीडियो, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको इंटरव्यू से भी रिलेटेड अभी काफ़ी वीडियो बना के दूँगी, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, या फिर वहीं पे जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा।